मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड मास को पूरे सिलसिलेवार तरीके से ख़त्म किया जाए, कि बोर्ड मास में जितने सवाल पूछे जाते हैं वो सारे के सारे सवाल आपको आने चाहिए। तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी का स्वागत है सेशन। आइए दोस्तों, देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में पहले डिवीजन सोल्व होगा तो 7/9 इंटू 3/7। मेरे बच्चे डिवीजन के साइन को इंटू बनाएंगे और 21/3 करेंगे, -7/3 और 3/7। अब हम ये बात तो समझ ही रहे हैं कि भैया 7 से 7 कट गया, 3 से 3 कटा, 3 तिया 9, 3 7 21 आया, यानी ये 3/7 आया सर। ये 7/3 आया सर, और सर ये -7/3 आया। इससे ये चीज़ कट गई तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 3/7। देखिए भाई, पहले मेरे बच्चे डिवीजन सोल्व होगा तो 168 को 24 से भाग देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। गुना 1/2 जमा 3/5, गुना में 4 सही 1/3। सोल्व करेंगे तो 3 चौक 12 और 1 13/3। अब आते हैं जी, लगाते हैं दिमाग। देखिए राजा, करा क्या जाए यहाँ। देखो यार, 24 से तो कटेगा नहीं, 4 तिया 4 चौक 16, 2 से काटते हैं। या देखो भाई, 8 दूनी 16, 8 से काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 तिये 24, 3 से काटा 7, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 7/2। यहाँ 3 से 3 काटा, 13/5। एलसीएम लेके हम टेकते हैं मेरे बच्चे, 5 और 2 का 10, तो 2 पांजे 10, 7 पांजे 35, और 5 दूनी 10, 13 दूनी 26। 35 और 26 को जोड़ेंगे, 6 5 11, 3 2 6, 5 और 1 6, तो यह आया 61/10। मतलब मेरे बच्चे, मेरा सही आंसर आया 6.1, एंड दैट इज इन ऑप्शन डी, जो कि मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। आया ना? आइए देखो दोस्त, करना क्या है, यहाँ कैलकुलेशन को बैठाएंगे। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1/2 डिवाइड, इसको करेंगे तो यह आएगा 1/4 गुना 1/2 जमा 1/2 डिवाइड बाई, ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे तो यह आएगा 3/16। अब देखो यार, ये 1/2 है, डिवाइड को इनटू बना सकते हैं, और पहले हमें डिवीजन ही सोल्व करना है, और गुना में 1/2। 1/2 डिवाइड को इनटू बनाएंगे तो 16/3। आपने कहा जी ठीक है मामला, तो 2 दूनी 4 से 4 कटा, 1 आया, और यहां काटेंगे 2 8 16, 8/3। तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 1 जमा 8/3, तो 3 एकम 3 और 8 11/3, यानी मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन ए यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ पाए भाई? कति धीरे धीरे पढ़ते रहो, शांति से पढ़ते रहो, बात अपने आप समझ में आनी शुरू हो जाएगी आपको। आराम से पढ़िए। देखिए मेरे भाई, करना क्या है, पांचों पांचों 25 और 2 27/5 में से 7/5 माइनस करना है, तो एलसीएम सेम है, तो 27 में 7 गया 20, 20 को 5 से भाग दिया 4, ये वैल्यू आई 4। अच्छा, यहां घटाओगे तो इसे 2 से नीचे गुना कर देते हैं, 2 से ऊपर, तो क्या हो गया 20/4, तो 25 में 20 गया मेरे बच्चे, कितना बचा 5/4। एलसीएम भी लोगे लेके सोल्व करोगे, ये आएगा। इसे करेंगे तो 4 3 12 और 3 15/4। अब
4 गुना 5/4, डिवीजन को इंटू करेंगे तो 4/15, कटा 5×3 = 15। तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आएगा 4/3। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। आइए देखिए दोस्त, क्या करना है। करना ही है कि इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं 9। तो यहाँ 9 आया, यहाँ 3 आया और यहाँ 4 है। तो 9 और 4 13, 13 में से 3 गया मेरे बच्चे 10/9। ये वैल्यू 10/9 है। ऑफ 3/5 डिवीजन 3 एकम 3 और 2 5/3 गुना 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस 1/3। तो मेरे बच्चे हमारा पहला काम है कि हम ब्रैकेट सोल्व करें। ब्रैकेट के बाद जो अगला काम होगा ना राजा बाबू, वो होगा डिवीजन का। वो किसका होगा बाबू? डिवीजन का। आइए जी ना, सॉरी ब्रैकेट के बाद माफ करना, ऑफ का। ऑफ का मतलब गुना। तो 3×3 = 9, 5×2 = 10। तो ये 2/3 आया और डिवाइड के साइन को इनटू करेंगे तो आएगा 3/5 और गुना में 5/4 माइनस 1/3। देखो जी 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 2×2 = 4। तो ये आया भाई 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे मेरे बच्चे बचा 6, तो ये 3 ये 2, तो 3 में से 2 गया मेरे बच्चे, आया 1/6। 1/6 हाँ जी, क्या आया मेरे बच्चे? 1/6। यानी ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। आते हैं भाई, देखो जी 12 डिवाइड की जगह इंटू लगाएंगे 3/4, 4×3 = 12, 3×3 = 9। तो आंसर आया 9/4 इंटू, यहाँ आते हैं ब्रैकेट में पहले भाग सोल होगा तो 6/4 आया और गुना में 12 में से 7 गया, 5/6 आया। ये मेरे बच्चे माफ करना, एक गलत लिख दिया, 4 तो कट ही गया था भाई, ये 12 था, गुना में 3/4 था, तो 4×3 = 12, 3×3 = 9 हो गया था। माफी चाहता हूँ भाई 9। अब हम इसको सोल्व कर रहे थे तो 6 को 4 से भाग दिया, 12 में 7 गया 5, 5/6 गुना करेंगे तो 6 से 6 गया, तो ये आया 5/4। आपने कहा जी मामला यहां तक सेट है। अब यहां देखते हैं, तो पहले डिवीजन होगा तो 6 को 3 से भाग देंगे 2, 2 को 4 से गुना करेंगे 8। अब देखो यार 4×2 आया 8, 5×2 आया 10, 10×9 आया 90। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। आइए भाई क्या करें जी सवाल में। मेरे बच्चे सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 4 में से 3 घटाया 1 और 10 में से 1 गया 9, तो 6 - 9 कितना बचा जी? -3। तो यहां माइनस है तो 9 माइनस माइनस हो जाएगा +3। तो 9 और 3 12, 9 और 3 12, ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 12 - 24। 2 5 10 और 1 11/2, 6 दूनी 12 और 1 13/2, 8 चौक 32 और 1 33/4। अब लगाते हैं भाई सोल्व क्वेश्चन को। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, 4 आया है ना, तो और तरीक है। देखो यार 11 दूनी 22, 13 दूनी 26 -33। तो देखो 22 में से 33 गया 11 और 26 में से 11 घटाएंगे तो बचा 15, है ना। तो ये आया मेरे भाई 15/4 और 24 में 12 गया मेरे बच्चे 12। अच्छा 15/4 को हम लिख सकते हैं 4×3 = 12, 3 सही 3/4 जमा 12। तो बेसिकली 12 और 3 15 सही 3/4 मेरे बच्चे मेरा सही आंसर है।
यानी ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। आइए भैया, क्या किया जाए? पहले छोटी ब्रैकेट भैया, पहले इंटू कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 7 से 7 कटा तो 45/24 माइनस 2/3 जमा में 1/3। बिल्कुल ठीक है जी। अब तो -2/3 जमा 1/3 घटाओगे तो बचेगा -1/3। कैल्शियम लोगे राजा बाबू, 24 आया, ये 45 आया, 3 8 24 -8, और 45 में से 8 गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 37। तो आंसर है 37/24। पहले इतनी बात समझो कि हम ब्रैकेट को सोल्व करके क्या ला रहे हैं। यानी ब्रैकेट सोल्व होके आ रही है 37/24। अब आइए यहां, पहले डिवीजन होगा तो 6 गुना 1/7, डिवीजन को इंटू करेंगे तो 7/3, 3 दूनी 6। तो देखो यार, 2 जमा 37/24, तो 24 दूनी 48, 48 और 37, तो 8 7 15, 85/24 मेरा राइट। अरे एक गलती क्या कर रखी टाइपिस्ट ने भाई, दोनों ही ऑप्शन सेम कर रखे हैं। तो आंसर होगा 85/24, टाइपो एरर है, बी ऑप्शन ठीक मान लेते हैं। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3 पर। टाइप 3 में भी बस कैलकुलेशन का लेवल थोड़ा और बढ़ेगा। आइए, जो मिक्स फ्रैक्शन थी उसी से आगे की चीजें हैं कैलकुलेशन में। देखो भाई, पहले ब्रैकेट सोल्व होगी तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49, तो 7 डिवाइड बाई 49, 7 एकम 7, 7 7 49, तो ये वाली जो वैल्यू आई, ऊपर वाली वैल्यू मेरे बच्चे 1/7 आई। नीचे 7 को 7 से भाग दिया, 1 आया, गुना 7 करेंगे, 7 7 बटे आएगा, तो ये मेरे बच्चे वैल्यू आएगी 1/49। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा यहां पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी मेरे बच्चे राइट आंसर होगा। आइए जी, देखिए मेरे भाई, आइए, कहता है निम्नलिखित का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। भाई पहले 6 को 2 से भाग देंगे, तो 6 को 2 से, क्योंकि डिवीजन होगा, तो 6 को 2 से भाग दिया, 3 आया, तो मेरे बच्चे ये वाली वैल्यू आ गई 3। तो 12 माइनस 3 जमा 4, तो 12 और 4 16, 16 में से 3 गया 13, नीचे आइए। पावर 16 होगी, 3 की पावर 2 9, 9 गुना 3 27, तो मेरे बच्चे ये आया 27 -7 + 6, तो 27 में 7 गया 20, 20 और 6 26, भाग देंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 1/2 मेरा राइट आंसर। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। आइए जी, अब इस पर बात करते हैं, क्या करें कि ना करें कि कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए। देखिए यार भाई, 70, मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूं इस दिक्कत को। तो 5 गुना 2, डिवीजन है 10, तो इंटू करेंगे तो 1/10 आएगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है, 10 से 10 कट गया, यानी ये कहानी सोल्व होके आंसर देगी 1। तो 70 और में से 10 गया 60, 60 और 15 75, और एक 76, तो ऊपर की वैल्यू आ गई 76। नीचे 25 छीके 150, 150 और 2 152, डबल ही होगा भाई। तो छिक 12, 2 7 14 और 1 15, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर आ गया 1/2। आइए भाई, पहले ही क्या करते हैं डिवीजन। 320 को 5 से भाग देंगे, तो 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 64 आया, गुना 2, तो पहले डिवीजन किया फिर इंटू, तो 64 को 2 से गुना करेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 128। अब यहां तो बहुत आसान है, 10 और 10 20, 20 में 15 गया 5, तो मेरे बच्चे 128 और 5 कितना आया जी 133। अब यहां थे 25 छिके 150, 150 और 2 152,
आड़ा ये तो यार 19×7 = 133 और 19×8 = 152। तो मेरे भाई राइट आंसर होगा मेरा 7/8। सही उत्तर होगा 7/8। आइए राजा, क्या करें भैया, क्या करें सर। देखो गुना है, करनी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है। 19×9 = 171, 31×2 = 310, और इसे जोड़ेंगे गुना करेंगे तो 2 2 और 3 5, 352। जोड़ेंगे ऊपर तो यूनिट डिजिट आया, 2 और 1 3, 5 और 1 6 और 7 13, 3 3 6 और 1 7 और 1 8। तो ऊपर का जोड़ आया मेरे बच्चे 833। नीचे की बात करें तो देखो यार, इसे करोगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 25 का डबल हो गया 50। 50 का मतलब हो गया 0.5 लगा देता है, -50। तो घटाएंगे तो आएगा 416.50। हाँ जी, और 0.50 को हम लिख सकते हैं 1/2। भाई ये बात आप समझते हो ना। अगर 3.5 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 सही 1/2, क्योंकि 0.5 का मतलब आधा ही होता है, और अगर मैं 0 लगाता हूँ तब भी वो आधा ही है। इसे सोल्व करेंगे तो देखो, 416 को 2 से गुना करेंगे 832, और एक जोड़ेंगे 833। तो नीचे आया मेरे बच्चे 833/2। इससे कट जाएगा, 2 पलट के ऊपर गुना हो जाएगा, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2। आंसर कितना आएगा मेरे बच्चे? 2। आइए भैया, पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। देखो भाई, 9×3 = 27, 21 और 27 कितना हुआ? 48, 48 में 6 गया 42, 21 से काटेंगे 2 आया, तो ये वैल्यू आई मेरे बच्चे कुल मिला के +2। हाँ जी, इसको इससे काटेंगे आएगा 49। बात सेट है। 8 और 91 99। भाई 8 और 99 को 3 से गुना करोगे 297। 21 और 7 को जोड़ें अगर हम, या +7 रहने देते हैं, फिर 21 रहने देते हैं, कौन मना करेगा। क्लियर है? देखते हैं भाई क्या करें। देखो यार, 297 में से 7 घटाएंगे तो ये बचा 290। बिल्कुल ठीक है। अब 49 में से 21 घटाएंगे मेरे बच्चे तो ये बचेगा 28, माइनस का 28 में 2 हो गया 26, -26। तो जोड़ेंगे तो 6, नोट 2 11, 2 और 1 3, तो आंसर होगा -316, यानी ऑप्शन बी। देखिए बच्चे, पहले गुना सोल्व करते हैं। 4×8 = 32, 8×3 = 24, तो 46 में 6 गया 40, 40 और 24 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे कितना आया? 64। ऊपर वाली वैल्यू 64, नीचे आता है। देखो यार, 3/4, 34 में 6 गया मेरे बच्चे 28, 4 से काटेंगे 7, 7×3 = 21, तो 37 -21, और 37 में 21 गया मेरे बच्चे, तो आंसर आया 16। 16 से काटेंगे 16 चौक 64, आंसर आया 4। आंसर आया मेरे बच्चे 4। आइए राजा, पहले भाई डिवीजन की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को। तो 5/8, डिवाइड को लिखेंगे इनटू का साइन बना के 63/24, और इनटू में 24/63। 63 से 63, 24 से 24 कट गया, बचा 5/8। तो 1 - 5/8 है, तो 8 एकम 8 में से 5 गया मेरे बच्चे 3/8, यानी ऊपर की कहानी 3/8 बचे। अब आते हैं मेरे बच्चे नीचे। देखो यार, ये 3/8 है, इसको अगर पलट देंगे तो यह आएगा 81/23, क्योंकि गुना करना है पहले सोल्व, और यहां है 23/81। तो बेटा इससे ये कटा, इससे ये कटा, खत्म। तो 3/8 और यहाँ 1, तो 1 जमा 3/8, 8 एकम 8 और 3 11/8। तो आंसर आया मेरे भाई 11/8।
8 से 8 कट गया, तो मेरा जो आंसर आया वो 3/11 है, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। अब मेरे बच्चों आते हैं लास्ट टाइप पे, दैट इज टाइप 4। अब मेरे बच्चे टाइप 4 पर आते हैं। देखिए यार, कहता y का मान ज्ञात करिए क्या होगा। ये बराबर 14 दे रखा है, जो सोल होता है पहले सोल करते हैं। 72 को 4 से भाग देंगे तो 18 आएगा, जमा में 6y आएगा, -22 आएगा और बराबर 14। देखो 22 में से 18 घटाएंगे, क्या बचा, -4। -4 उधर ले जाओगे प्लस का, तो 6y बराबर आया 14 और 4 18, तो 6 से काटेंगे मेरे बच्चे, y की वैल्यू आई 3 आई। पहले ऑफ सोल होगा या पहले डिवीजन, तो ब्रैकेट फिर ऑफ, बोर्ड मास में बी फिर ऑफ, तो पहले ऑफ होगा, तो 7 गुना 3 होगा 21, और 21 को 3 से भाग दोगे तो ये आएगा मेरे बच्चे 7, यानी ये पूरी कहानी सोल होके 7 आई। यहां पे भी इंटू 7 है, -14 इंटू ए इक्वल टू 7। अब देखो यार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो यहां ध्यान से देखना क्या है, ये -2a उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये 7 एकम 7, ये एक इधर आएगा तो माइनस का 6, तो 2 से काटेंगे 3, तो ए की वैल्यू आएगी मेरे बच्चों 3, ए की वैल्यू आएगी 3। सवाल में कह रहा है यार एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी। देखो भैया, क्या करें कि ना करें, कैसी मुश्किल है भाई। 5 7 35 आया, ये 35 जब उधर जाएगा तो 42 में 35 गया, कितना बचा जी 7, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, तो 35 में से 20 घटाएंगे मेरे बच्चे, कितना बचा 15, और प्लस में एक्स। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस, तो ये -15 माइनस एक्स, तो 23 में से 15 घटाएंगे मेरे बच्चे 8, है ना, और ये बचा -x। अब बाहर भी माइनस था, तो माइनस अंदर जाएगा तो -8 प्लस एक्स, और बराबर है 7। तो मेरे बच्चे -8 उधर जाके प्लस होगा, तो 8 और 7 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो। देखिए भाई, आते हैं जी समझने में। 2/8 माइनस 5/8, पहले इसको सोल्व करते हैं। 3 - 1, इसको सोल्व किया तो मेरे बच्चे 2/8 माइनस 5/8, तो ये आएगा -3/8। जब गुना होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आएगा +3/8। तो 8 दिया मेरे बच्चे 24, 24 और 3 27, तो ये आया 27/8। 8 दूनी 16 और 7 23, ये आया मेरे बच्चे 23/8 माइनस, तो 27 में 23 गया, -4/8 आया, और ये p/8 उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का p/8। 8 से 8 कट गया, माइनस से माइनस, यानी p की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 4। p की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे 4, हाँ है ना। आइए दोस्त, सवाल में कह रहा कि यार वैल्यू बतानी, लेकिन वैल्यू किसकी बतानी, k+1/k-1, यानी पहले आप k निकालिए फिर इसकी वैल्यू। तो सोल्व करते हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4। अब ब्रैकेट को उठाते हैं, 5 चौक 20 और 3 23/4, डिवाइड, यहां है 2/7 ऑफ, यानी k, यानी हम इसे कह सकते हैं 2k/7 है, 2k/7 है। तो जब इसे उल्टा करेंगे, डिवाइड के साइन को पलटेंगे, तो ये आ जाएगा 7/2k। भाई मेरे बच्चों, ऑफ का मतलब हुआ k, तो यानी 2k/7, तो पलटेंगे तो 7/2k आएगा। अब काटेंगे तो कटना तो किसी से भी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 23 गुना 7, ऊपर आया 23 गुना 7 क्योंकि बाहर गुना का साइन, तो नीचे आया 4 दूनी 8 के,
नीचे आया दोस्त 8k, बिल्कुल ठीक है। अब इस चीज को सोल्व करते हैं। डिवाइड 8 दूनी 16 और 7 23/8। अब ये है मेरे बच्चे यहां डिवाइड का साइन, तो डिवाइड को अगर इनटू कर दूं तो 8/23 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। 4 3 12 और 3 15/4। 17 में 4 गया मेरे भाई 13, डिवाइड ऑफ 2। देखो पहले सोल्व होना, ध्यान देना, पहले सोल्व होगा मेरे बच्चे क्या, ब्रैकेट। तो 17 में 4 गया 13, फिर क्या सोल्व होगा, डिवीजन या ऑफ, ऑफ। तो 2 गुना 2 4, तो 13 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब यहां आया 13/4। हाँ जी, अब देखते हैं कैसे कटेगा। तो देखो यार 23 से 23 गया, 8 से 8 गया, बिल्कुल ठीक है। तो कहानी ये है, यहां बच रहा है 5 7 35/4। ठीक है जी। यहां बच रहा है -15/4। मैं एज इट इज लिख रहा हूं ताकि रिलेट कर पाए आप इक्वेशन। और यहां आया मेरे बच्चे 13/4। पूरे में से क्या करो, 4 कॉमन ले लो, नीचे से 1/4 कट गया। या 35 ये -15 उधर जाएगा, किसका होगा जी, प्लस का। तो 15 और 13 28, काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 5 35। के को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे लाएंगे, तो आंसर आएगा 5/4। अब मेरे दोस्तों हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा k+1, तो k की वैल्यू 5/4 जमा 1, और k-1 5/4 -1, तो 4 एकम 4 और 5 9/4, बिल्कुल ठीक है जी। नीचे 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1/4, 4 से 4 काट दिया, और मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर आया 9। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा यहां पे राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन बी मेरे भाई करेक्ट आंसर है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपका पूरा कंप्लीट बोर्ड मास पूरी तरीके से खत्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं आपको पढ़कर मजा आया होगा, चीजें बहुत साफ सुंदर तरीके से समझ में आई होगी। नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।